Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 16, The Water Baby. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है टॉम और वो अपनी छोटी एज से ही काम करता है, मतलब चाइल्ड लेबर। तो अब वो इतना अपने काम में बिजी रहता है कि उसको ना खुद को साफ रखने का टाइम मिलता है, ना ठीक से खाने पीने का टाइम मिलता है। तो कुछ ऐसा होता है उसके साथ जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसको भी साफ सुथरा रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि क्या हुआ उसके साथ और उसे कैसे ये रियलाइज हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। The Water Babies is a fairy tale, a novel by Charles Kingsley. The novel is also depicted for the high action animated feature film in 1978. The Water Babies एक नॉवल भी है, एक फेरी टेल भी है, जिसको किसने लिखा है? चार्ल्स किंग्सले में। और ये एक मूवी की शॉर्ट में भी आई थी जो 1978 में मूवी बनकर भी आई थी ये। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लायनल जेफरीज और जिसने ये फिल्म बनाई थी उनका नाम था लायनल जेफरीज। द बुक हिट्स अ सटायर ऑन चाइल्ड लेबर इन अर्ली एज। और इस बुक ने एक मैसेज दिया था कि मतलब बच्चों से, छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। नाउ रीड द चैप्टर। Once upon a time, there was a little chimney sweeper, and his name was Tom. He lived in a great town in the North Country. He earned plenty of money for his master. एक समय की बात है कि एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था टॉम और वो क्या करता था? वो चिमनी स्वीपर था, मतलब वो चिमनीज को साफ करता था। और वो कहाँ पे रहता था? वो नॉर्थ कंट्री की किसी एक टाउन में रहता था और वो काफी पैसे कमा लेता था अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए। He could not read or write and did not care to do either, and he never washed himself because there was no water where he lived. Never he praised nor he heard of God. ना तो उसे लिखना आता था, ना पढ़ना आता था और वो चाहता भी नहीं था। और ना ही वो कभी खुद साफ हुआ था या उसने मतलब नहाया था, क्योंकि जहां वो रहता था वहां पानी भी नहीं था ज्यादा। और ना ही उसने कभी प्रेयर की थी, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि भगवान क्या होते हैं और कौन होते हैं। He cried half his time and laughed the other half. He cried when he had to climb the dark flues, rubbing his body, when his master beat him, or when he had not enough to eat, which happened every day in the week. और वो क्या था कि वो आधे टाइम हंसता था और आधे टाइम रोता था। वो रोता कब था? जब उसे मतलब खुद को रगड़ते हुए चिमनी में धुएं के साथ ऊपर जाना पड़ता था उसको साफ करने के लिए, या कभी उसका मास्टर उसे मार देता था, या कभी उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था। और ऐसा तो लगभग होता ही था कि उसे खाने को कुछ ना मिले। तो जब ऐसी सिचुएशन होती थी तब तो वो रोता था। एंड ही लाफ्ड अदर हाफ डे when he was tossing half pennies with the other boys or playing leapfrog among the posts, and thought of the fine times coming when he would be a man and a master sweep. और वो हंसता कब था? जब वो अपने दोस्तों के साथ पैसे उछालता था, या उनके साथ पिलर के आसपास कोई गेम खेलता था, या फिर वो आगे फ्यूचर के लिए सोचता था कि कब वो बड़ा आदमी बनेगा और जब वो बड़ा होगा तो वो भी मालिक बन जाएगा, मतलब वो भी किसी से काम करवाएगा। One day, Tom and his master, Mr. Grims, went over to Harthover Palace to sweep the chimneys there. It was a grand palace. अब वो और उसका मास्टर, उसके मास्टर का नाम है मिस्टर ग्रिम्स, वो दोनों एक पैलेस में गए, हार्थोवर पैलेस में, जहां पर जाके उन्हें चिमनी साफ करनी थी। और वो बहुत ही बड़ा सा महल था। Tom swept so many chimneys that day that he felt tired. When he was coming down, he lost his way and came down a wrong chimney. He found himself in a room like he had never seen before. The room was all dressed in white. It was beautifully decorated. अब उसने उस दिन बहुत सारी चिमनी साफ की, तो वो बहुत थक चुका था, तो वो गलती से किसी दूसरी चिमनी से वापस आ गया नीचे और वो किसी गलत रूम में आ गया, मतलब वो जिस चिमनी से गया था वहां से ना आके किसी और से नीचे वापस आ गया। अब वो एक ऐसे कमरे में आया जो पूरा कमरा वाइट कलर का था, मतलब वो पूरा वाइट वाइट हुआ था और वो बहुत ही सुंदर भी लग रहा था। उसने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था पहले। Suddenly he saw a little boy standing close to him. He was black, ragged figured,
with glary eyes and grinning white teeth. He soon realized that it was his reflection in the mirror. For the first time, Tom found out that he was dirty. He burst into tears with shame and anger. Tom escaped through the window. He rushed down towards the woods. अब तभी उसकी नजर पड़ी, उसने देखा कि उसके पास कोई खड़ा है और वो जो उसके पास खड़ा है वो बहुत ही गंदा, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल सोई सोई, फटे पुराने कपड़े और गंदे से उसके टीथ, ऐसा ही कोई उसने देखा। और एकदम से उसे समझ में आ गया कि ये कौन है, ये वो खुद है, मतलब वहां पर कोई मिरर है जिसमें उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। टॉम को एकदम समझ में आ गया कि ये तो मैं ही हूँ। और पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो कितना गंदा है, उसे खुद को साफ रखना चाहिए। मतलब उसे अपने आप को देखकर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। और इसी शर्म के चक्कर में वो वहीं विंडो से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चला गया। And then Tom's adventure began. He walked through the woods till he came to a pretty little cottage with a garden. वो जंगल में ही चलता रहा और जब तक उसे एक बहुत अच्छा सा एक गार्डन, एक छोटा सा कोई गार्डन नहीं मिल गया। There was an old lady inside it. The nice old lady gave Tom some milk and put him in the outhouse. और उस कॉटेज में एक ओल्ड लेडी थी जिसने टॉम को वहां पर रखा, आउट हाउस में उसे रहने दिया और उसको थोड़ा दूध भी दिया पीने के लिए। टॉम डिड नॉट स्लीप. He thought of only one thing: I must be clean. He went to the bank of the stream and dipped his hand in the water and found it so cool that he said to himself, I will be a fish, I will swim in the water, I must be clean. अब टॉम सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे साफ रहना है, मुझे साफ होना है। तो वो क्या हुआ, वो पानी के पास गया कहीं पर और उसने अपना हाथ पानी में डाला तो उसने देखा कि पानी बहुत ठंडा था। तो अब उसने खुद से बोला कि मैं मछली बनूंगा, मैं पानी में जाऊंगा, पर मुझे साफ होना है। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ अब इतना चल रहा था कि उसको गंदा नहीं रहना, उसको साफ होना है। Tom went into the water to wash himself. He could hear the church bells ringing, and then Tom fell fast asleep and dreamt of green meadows and tall elm trees and sleeping cows. अब टॉम पानी में चला गया खुद को साफ करने के लिए, और जब वो पानी में गया तो उसे वहां पे आसपास में जो चर्च होगा उसकी बेल्स भी सुनाई दे रही थी। पर कुछ ही टाइम में क्या हुआ कि वो सो गया और सपने में उसके हरी भरी घास के बगीचे आए, बड़े बड़े पेड़ आए और सोती हुई गायें, ये सब चीजें आई उसके सपने में। मतलब वो पानी में ही सो गया। But all the while it was the queen of the fairies who take care of him. That's why Tom's falling into such a delightful sleep. पर वो कुछ मतलब वहां पर एक फेयरी थी जो उसका ध्यान रख रही थी, जिसकी वजह से वो इतने सुकून से सो पा रहा था। Now Tom, when he woke, found himself swimming about in the stream, being about 4 inches long and having round his neck a set of gills, which he mistook for a lace frill. When he pulled at them, found himself hurting and left it alone. अब जब वो उठा तो उसने देखा कि वो पानी में तैर रहा है और वो मतलब 4 इंचेस का बड़ा भी हो गया है थोड़ा सा, और वो पानी में तैर रहा है और उसकी गर्दन में कुछ गिल्स राउंड राउंड हुए हुए हैं। उसको लगता है कि ये कोई लेस है तो वो कोशिश करता है उसे खींचने की, पर जब वो उसे खींचता है तो क्या होता है कि उसको दर्द होने लगता है, तो वो उसे फिर छोड़ देता है। Now all the things were under the water talk, a language different from ours. अब पानी के अंदर की कुछ बातें हो रही हैं जो हमारी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग हैं। Like some other little boys, he was very fond of hunting and tormenting creatures for mere sport. अब जो टॉम है उसको भी बाकी बच्चों की तरह क्या करना पसंद है, मतलब शिकार करना, या फिर जो क्रिएचर्स हैं छोटे छोटे उन्हें परेशान करना सिर्फ अपने मजे के लिए। Some people say that boys cannot help it, that it is nature, but whether it is nature or not, little boys must not torment dumb creatures. But Tom also pecked and locked the poor water creatures, so he had not one to speak to or play with. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो प्रकृति है कि ऐसे कीड़ों को हम छेड़ सकते हैं या कुछ, पर कुछ भी हो हमें किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। और टॉम भी ऐसे ही करता था,
तो अब जब वो पानी में था तो उसके पास कोई नहीं था जो उसका फ्रेंड बन सके या उससे बात कर सके, क्योंकि वो सबको परेशान करता था। लोनली एंड सल्की टॉम मूव्ड अवे, और ऐसे ही वो अकेला था, परेशान था, तो वो ऐसे ही आगे चला गया। देन टॉम सॉ अ ब्यूटिफुल क्रिएचर, तभी टॉम ने एक बहुत सुंदर सा कुछ देखा। Oh, you beautiful creature, said Tom and put out his hands to catch it. अब उसने किसी सुंदर सी चीज को देखा, उसने बोला वाह तुम तो बहुत सुंदर हो, और उसने कोशिश की उसको पकड़ने की। You cannot catch me now, I am a dragonfly, the king of flies, said the creature. तो उसने बोला, जो ड्रैगन फ्लाई थी, कि मैं तो ड्रैगन फ्लाई हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। Oh, do come back. I have no one to play with. I am so lonely here. I promise. Never try to catch you, cried Tom. तब टॉम ने चिल्लाया कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूंगा, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई खेलने के लिए नहीं है। मतलब अभी टॉम को समझ आ गया था कि वो सबको परेशान करता था, इसलिए आज वो बिल्कुल अकेला था। तो उसने ड्रैगन फ्लाई से रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बातें करो। The dragonfly did come back. He talked to Tom about all the wonderful things he saw in his dream. They became great friends. अब जो ड्रैगन फ्लाई थी वो वापस आ गए, और उसने उसके साथ बहुत सारी बातें की जो टॉम ने सपने में देखी थी, वो सब उसने उसको बताई। अब वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। And I am glad to say that Tom learned such a lesson that day that he did not torment creatures for a long time after. और उस दिन टॉम को एक लेसन भी मिला कि उसके बाद से उसने किसी भी क्रिएचर को, किसी को भी परेशान नहीं किया। तो इससे हमें भी एक लेसन मिलता है कि हमें किसी एनिमल को, किसी इंसेक्ट को, किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option को mark करना है। First is Tom saw a black red figure. It was, जो फिगर टॉम ने देखी थी मिरर में, वो किसकी थी? उसकी खुद की, he himself. A. Now second, Tom was a, टॉम क्या करता था? चिमनी स्वीपर था, चिमनी साफ करता था, तो ए। नाउ थर्ड, द रूम वॉज ऑल ड्रेस्ड इन, जो वो रूम था जिसमें टॉम आ गया था गलती से, वो कैसा था? पूरा रूम वाइट, ए। नाउ फोर्थ, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स विद शेम एंड एंगर बिकॉज ही वॉज, वो मतलब वो रोने लगा था, उसे गुस्सा आ गया था। क्यों? शर्म भी आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि उसने देखा कि वो बहुत डर्टी है, बहुत गंदा है, बी। फिफ्थ, थॉट ऑफ फाइन टाइम्स मीन्स प्रॉस्पेरस टाइम, मतलब वो टाइम जो हमें खुशी देता है, तो बी। नाउ सिक्स्थ, द बैड थिंग टॉम डिड वाज टीजिंग, जो एक बुरी आदत थी टॉम में, वो क्या थी? वो टीज करता था, वो परेशान करता था क्रिएचर्स को जो बोल नहीं सकते कुछ, डम क्रिएचर्स, ए। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज टॉम वॉज अ, टॉम क्या करता था? क्या साफ करता था वो? चिमनी, तो फर्स्ट इज चिमनी। सेकेंड, टॉम डिड नॉट केयर टू लर्न टू, टॉम को किस चीज की चिंता नहीं थी? ना वो ना वो पढ़ना चाहता था, ना वो लिखना चाहता था, तो सेकंड में आएगा रीड और राइट। थर्ड, टॉम लॉस्ट हिज वे एंड कम डाउन अ, टॉम जब अपना रास्ता भूल गया था तो वो गलत चिमनी से आ गया था, तो रॉन्ग चिमनी, थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, द नाइस ओल्ड लेडी गेव टॉम सम, जो वो लेडी थी जब वो कॉटेज में गया तो उसने टॉम को क्या दिया था? मिल्क, तो फोर्थ इज मिल्क। फिफ्थ, टॉम फेल्ट asleep एंड ड्रेम्ट ऑफ ग्रीन, जब वो सो गया था तब उसने किस चीज का सपना देखा था? हरी क्या थी? घास, मेडोज, तो फिफ्थ इज मेडोज। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज स्वीपिंग चिमनी वॉज चबी जॉब फॉर टॉम, मतलब उसके लिए अच्छी जॉब थी वो चिमनी स्वीप करना, यस, ट्रू। सेकेंड, टॉम्स एवरीडे वॉज हाफ लाफ एंड हाफ क्राइड, उसका आधा दिन खुशी में और आधा दिन रोने में जाता था, यस, ट्रू।
थर्ड, टॉम कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ इन द मिरर। टॉम ने खुद को नहीं पहचाना था शीशे में। फॉल्स, उसने पहचान लिया था। फोर्थ, टॉम फेल्ट सो अशेम्ड दैट ही रश्ड अवे इन द बाथरूम। वो इतना शर्मायूस है कि वो बाथरूम में चला गया। नो, वो विंडो से निकलकर जंगल की तरफ चला गया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।